Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidha Papalganj. And today I am going to start class 8 science chapter number 16 which is stars and solar system. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ और मेट्रॉइड्स, मेटियोर्स और मेटेरॉइड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम लोग इसी चैप्टर के सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज़ सैटेलाइट? अ सैटेलाइट इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट. सैटेलाइट जो है वह स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी के रिलेटिवली ही प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं. सैटेलाइट में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल. सैटेलाइट नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल दोनों तरह का हो सकता है. द मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ वाइल मैन मेड ऑब्जेक्ट सेंट इनटू द स्पेस फॉर वेरियस साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. तो मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट माना जाता है, जबकि मैन मेड ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्पेस में भेजे जाते हैं. किस लिए? फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, यानी जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेजा जाता है. अब बात करेंगे मून की. मून इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ. The surface of moon has many craters which were made by meteoroids hitting it. There are many dark patches on the moon surface. From Earth, these look like seas. मून की जो साइज़ है वो अर्थ की साइज़ का 1/6 भाग होता है. मून का जो सरफेस होता है वो कई क्रेटर से मिलकर बना होता है, और क्रेटर्स जिसमें मेटेरियॉइड्स के हिटिंग के द्वारा बनते हैं. मून पर कई डार्क पैचेस भी पाए गए हैं. अर्थ से अगर हम इसे देखें तो यह देखने में बिल्कुल सी की तरह दिखाई देगा. एज यू लुक लर्न इन द चैप्टर 15 लाइट, मून इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दैट इज इट डज नॉट इमिट एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. इट ओनली रिफ्लेक्ट्स सनलाइट फॉलिंग ऑन इट. तो जैसा कि हमने चैप्टर 15 लाइट चैप्टर में पढ़ा था कि मून जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी खुद की लाइट नहीं होती. ये केवल जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. व्हेन वी लुक एट द मून वी डू नॉट ऑलवेज सी अ फुल राउंड मून. इट्स शेप सीम्स टू चेंज फ्रॉम वन नाइट टू नेक्स्ट. This is because the lit portion of the moon that we see from the earth differ as it goes around the earth. जब हम लोग मून को देखते हैं तो हमें यह हमेशा राउंड नहीं दिखाई देता, यानी इसका शेप जो है एक रात से दूसरे रात में बदलता रहता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून के कुछ ही पोर्शन पे लाइट पड़ती है, जिससे हम अर्थ पर आकर इनमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. द डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड फेस ऑफ द मून. तो मून के ये डिफरेंट शेप्स को ही हम फेज ऑफ मून कहते हैं. द डिफरेंट फेज ऑफ द मून हैव बीन गिवन नेम्स, यानी मून के डिफरेंट फेज़ों को कुछ नाम दिया गया है. तो आइए वे नाम जानते हैं. पहला है लूनार कैलेंडर. मेनी कल्चरल फॉलो द लूनार कैलेंडर्स विच इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस एंड हेंस द पोजीशन ऑफ द मून. अ लूनार मंथ इज़ द टाइम बिटवीन 2 न्यू मून्स और 2 फुल मून्स विच इज़ अप्रॉक्सिमेटली 29.5 days. Ancient Indian followed a calendars based on the movement of the moon as well as the sun. This is followed to this day, which is why the date of many Indian festivals vary from year to year compared to the Gregorian calendars, which is the commonly used calendar internationally.
कई कल्चरल्स जो हैं वो लूनार कैलेंडर को फॉलो करते हैं। लूनार कैलेंडर मून के फेजेस के बेस पर बनाया गया है। लूनार मंथ वह समय है जो 2 न्यू मून या फिर 2 फुल मून के बीच का समय होता है, और वह समय 29.5 डेज अप्रॉक्स होता है। पहले के भारतीय जो थे वह कैलेंडर को फॉलो करते थे, और उन कैलेंडरों में मून के अलावा सन के मूवमेंट पर बनाया जाता था, और वह इस दिन को फॉलो करते थे, जिसमें कई इंडियन फेस्टिवल के डेट्स जो हैं हर साल लिखे होते हैं, और इसी कैलेंडर को इंटरनेशनली भी हम लोग पब्लिश करते हैं। लेट अस बिगिन विद द न्यू मून्स। आइए स्टार्ट करते हैं न्यू मून की। एट न्यू मून द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन। वी डू नॉट सी एनी लाइट फ्रॉम द मून। आफ्टर फ्यू डेज स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून्स बिकम्स विजिबल टू अस। जैसे कि हम न्यू मून की बात करते हैं, तो न्यू मून जो है वो अर्थ और सन के बीच के पाया जाता है, और हम लोग मून से किसी भी प्रकार की लाइट को नहीं देख सकते। लेकिन कुछ दिन के बाद ही मून के जो कुछ पोर्शन हमें दिखाई पड़ते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। दिस इज द क्रेसेंट मून। तो इस पोर्शन को हम लोग क्रेसेंट मून कहते हैं। देन द लेफ्ट साइड ऑफ द मून बिकम्स बिगर एवरी नाइट, एंड व्हेन हाफ ऑफ द मून कैन बी सीन लाइक अ सेमी सर्कल, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर। यानी मून का छोटा सा साइड जो है वह काफ़ी हर रात बहुत बड़ा दिखाई देता है। जब हाफ मून को हम लोग देखते हैं जो सेमी सर्कल शेप का होता है, उसे हम फर्स्ट क्वार्टर का नाम देते हैं। मून का स्मॉल पोर्शन धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और ये फुल मून में कन्वर्ट हो जाता है। एट फुल मून द मून पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, एंड द मून लुक लाइक अ कंप्लीट सर्कल। फुल मून यानी मून का पूरा पोर्शन ही हमें दिखाई देने लगता है, यानी कह लें कि मून देखने में कंप्लीट सर्कल नुमा दिखता है। आफ्टर द फुल मून द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द मून reduces steadily till we reach new moon, and the cycle begins all over again. फुल मून के बाद मून की जो थोड़ी बहुत पोर्शन जो हम लोग देखते हैं वह धीरे धीरे घटने लगती है, और वह तब तक घटती है जब तक कि नया मून नहीं बन जाता। यह साइकिल पुनः बार बार होती रहती है। तो इस तरह से हमने मून के बारे में जाना। अब बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड अदर मैन मेड बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। मैन हैज सेंट मेनी सैटेलाइट इनटू स्पेस। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 was sent by the former USSR on October 4, 1957. India sent the first satellite Aryabhat into space on March 19, 1975. Satellites are used for many purposes, including conducting scientific experiment, studying star, galaxies, and other celestial objects, weather forecasting, GPS, full form is Global Positioning System, telecommunication, telebroadcasting, navigation of ships and aeroplanes, mapping natural resources such as mineral and forest, and for defense purposes. मैन ने कई ऐसे सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा है जिसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम स्पुतनिक 1 कहते हैं, जो कि यूएसएसआर ने 4 अक्टूबर 1957 में पहली बार भेजा था। इंडिया की तरफ से फर्स्ट सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट, जो कि स्पेस में 19 मार्च 1975 को भेजा गया था। सैटेलाइट का यूज़
कई पर्पज़ों के लिए किया जाता है, जिनमें कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, स्टार के स्टडिंग में, गैलेक्सी के स्टडी में और भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के स्टडी में। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग यानी जीपीएस सिस्टम भी इसी के द्वारा ही होता है। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग, नेविगेशंस ऑफ शिप्स, एरोप्लेन, ये सभी चीज़ें सैटेलाइट के माध्यम से ही हम अर्थ पे रहकर उन चीज़ों को देख सकते हैं। कई नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल फॉरेस्ट, इन सब की मैपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा सैटेलाइट का यूज़ डिफेंस पर्पसेस के लिए भी किया जाता है। अनदर क्लास ऑफ man-made body in the solar system are probes. These are used for the exploration of objects of solar system such as planet, comets and asteroids. अगर हम सैटेलाइट में ही अनदर क्लास मैन-मेड बॉडीज़ की बात करें सोलर सिस्टम में, तो उसे हम प्रोबोप्स कहते हैं, जिसका यूज़ सोलर सिस्टम के अध्ययन को और बढ़ाया जाता है, जिनमें प्लैनेट्स, कॉमेट और एस्टेरॉयड की स्टडी डिटेल में की जाती है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं एंड होता है और इस चैप्टर के एक्सरसाइज को हमने पहले ही आपको सेंड कर चुका है। आई होप सभी ने कॉपी कंप्लीट किया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।